वेलकम टू न्यू अरहत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया। इंडिया में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी इंडिया में, इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी जो इंडिया में, इसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर शेप है इसकी। इसके पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी है इंडिया में, उसकी शेप जो है वो सर्कुलर शेप है। लेकिन जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी इंडिया में, इसकी शेप क्या है? ट्रायंगुलर शेप है। पूछ सकते हैं शेप के बारे में भी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी, इसमें लोकसभा सीट्स कितनी है? लोकसभा सीट्स है 888। 888। जो ओल्ड पार्लियामेंट में लोकसभा की सीट्स कितनी थी? वहां पर 550 550। लेकिन इनको अब इंक्रीज किया गया। अब 888 सीट्स लोकसभा के लिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में है। इसके बाद राज्यसभा में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स रखी गई? 384। न्यू पार्लियामेंट में राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स रखी गई? 384। जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग था है इंडिया में, उसमें राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स हैं? 250। 250। ओवरऑल जो सीट्स हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो कितनी है टोटल? 1272। 1272 सीट्स हैं टोटल ओवरऑल। लोकसभा राज्यसभा को प्लस करेंगे तो टोटल सीट्स कितनी बनी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में? 1272। लेकिन अगर ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग की हम बात करेंगे, उसमें टोटल सीट्स कितनी थी? 800। कितनी सीट्स थी टोटल? 800। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में कितना पैसा लगा? कितनी कॉस्ट लगी? 925 करोड़ 925 करोड़ का खर्चा आया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट वो होता है जो डिज़ाइन बनाता है, पहले ही डिज़ाइन देता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने दिया है? उस आर्किटेक्ट का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिमल पटेल। बिमल पटेल उस आर्किटेक्ट का नाम है जिसने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन दिया है। कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 2.5 ईयर्स में। 2.5 ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। 2.5 ईयर्स। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट है, सिंगोल जो है, सिंगोल को इंस्टॉल किया गया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। लोकसभा स्पीकर की चेयर के साथ में रहेगा। सिंगोल क्या है? ये पुराने ज़माने में एक मेटल्स का एक ऐसा मेटल का इस स्ट्रक्चर का एक ऐसा मेटल्स होता है, इससे सिंगोल कहा जाता है। एंशंट टाइम्स में क्या होता था, जब चोला किंग होते थे, चोला एक बहुत ही बड़ा किंगडम था सोथर्न इंडिया में। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जब ट्रांसफ़र पावर ऑफ ट्रांसफ़र होता है, एक किंग से दूसरे किंग को पावर दी जाती थी, वो इस सेरेमनी को करते थे, सिग्निफाई बनाते थे पावर ऑफ ट्रांसफ़र को। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने वाले थे, तो माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय रहा था इंडिया का, माउंटबेटन ने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हम अब आपको यहाँ पर पावर देने जा रहे हैं, हम इंडिया से जा रहे हैं, तो इस मूवमेंट को हम सिग्निफाई बनाना चाहते हैं। आप बताइए कैसे सिग्निफाई बनाएंगे? हमने आपको पावर ट्रांसफ़र करनी है, कुछ फेस्टिवल बनाएंगे, सेरेमनी होगी, तो इसमें इस चीज़ को हमने सिग्निफाई बनाना है, कैसे पावर ट्रांसफ़र करनी है। तो फिर पंडित नेहरू ने सी राजगोपालाचार्य से एडवाइस ली, आप हमें बताइए इस चीज़ को हम कैसे सिग्निफाई करेंगे पावर ऑफ ट्रांसफ़र को। राजा गोपालाचार्य ने फिर पंडित नेहरू से ये कहा, हमारे एंशंट टाइम्स में जो किंगडम थे, चोला किंगडम एक था, वहाँ पर जो पावर ट्रांसफ़र होती थी, प्रीस्ट टू किंग जब पावर ट्रांसफ़र होती थी, वो सेरेमनी करते थे, इस टाइप का एक सिंबल देते थे, मेटल्स का होता था। तो ये ट्रांसफ़र, इस पावर ऑफ ट्रांसफ़र को सिग्निफाई बनाया जाता है। और इस सिंगोल का मीनिंग क्या है? सिंगोल जो है
इसका मीनिंग है राइटनेस, मतलब जो भी काम होगा, सिंबल ऑफ रूल ऑफ धर्म इसे कहा जाता है। सच सच जो होगा, सच्चाई जो होगी उसी का साथ दिया जाता है। क्लियर कहा जाएगा, जो गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा, और जो सच है सच को सच ही कहा जाएगा। इसके बाद ये जो सिंगोल जो है ये तामिल वर्ड से निकला है। तामिल वर्ड से निकला है, इसका मतलब है राइटनेस। तामिल वर्ड से निकला है, इसका मतलब है राइटनेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिंगोल को इंस्टॉल किया है। ये स्पीकर की चेयर के साथ में रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? राइटनेस। इसका मीनिंग होता है सिंबल, क्या? सिंबल ऑफ रूल ऑफ धर्म भी इसे कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट में, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को। कब किया? 28 मई 2023। 28 मई 2023 को इनॉग्रेट किया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को। किसने? नरेंद्र मोदी, आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।